ये फ्रेंड्स मेहनत का फल। आधी मैं काट चुकी हूँ, आधी और बकी है। और हाथ देखिए दर्द करने लगे और ये टपक रहा पसीना। ये देखिए, और गांजा चारा काट दिया है और ये खेत की पखरनी भी हो गई है। वहाँ मेरे साहब मूंग कर रहे हैं। प्यास लगी है तो पानी पीने आई हूँ। बहुत तेज गर्मी है रे भैया। बहुत धपन हो रही है। थका कि नहीं बाबू? मेरे काका ससुर का जो आम है उसमें से हमें मिली है साग। तो ये साग बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत मीठी। तो जाइए, जिसको साग खानी है बिल्कुल ताज़े तोड़ कर लाए हैं। फ्रेंड्स 7:30 बजे गए थे खेत में, आ गई 12:30 बजे। मेर वेर साफ करके जो मूँग थी उसको, और अब आ गई हूँ मैं घर। फटाफट नहा लेती हूँ, फिर खाना खाते। बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल रितु चैलेंज रघुवंशी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो खेत से मैं आ गई हूँ, आकर के मैंने नहा लिया है। और नहाने से पहले मैंने साफ़ सफाई करी, खर्रा लगाया और ये मूंग को डाला सूखने के लिए। फट नहा के तैयार हो गई हूँ और जो डर्मीकुल पाउडर है वो पूरा चिपक चुका है, पूरा पूरा हो गया है। और फटाफट जल्दी से पूजा कर देती हूँ, फटाक से खाना बनाती हूँ, क्योंकि खेत में चल रही है कल्टी पुलाव चल रहा है। तो हस्बैंड जी को भूख लगाई, तो फटाफट बनाती हूँ खाना। सबसे पहले पूजा करती हूँ और खाना बनता है। फिर फटाफट गैस क्लीन, चली पूजा करने के लिए। और आज तो पता नहीं खेत से आ रही थी, मेरी पेट की जो नसें बहुत तेज़ दर्द कर रही, पता नहीं क्या हो रहा है। तो दाल का कुकर चढ़ाया था तो उसको रख दिया एक साइड, क्योंकि सीटी आने में टाइम लगेगा। तो फटाफट मई फ्राई कर दिया। और हस्बैंड जी आ गए खेत से, क्योंकि 2 बज गए, उनको बहुत तेज़ भूख लगी, तो उनको आज मई रोटी खिलाऊंगी। दाल तो बनने को रही। मैंने आइसक्रीम का बोल कर आई हूँ कि मुझे आइसक्रीम दिलाओ गाँव वाली। गाँव में आया है कुल्फी वाला, गाँव वाली आइसक्रीम सबकी होता तब आते। देखो, एक का बोला था, कितनी सारी आइसक्रीम आ गई। कुल्फी लेकर आए, लेकिन काम के चक्कर में आधी पिघल ही गई, ऐसे ही खाना पड़ा। और मेरे हस्बैंड जी खाना खा के खेत जा चुके हैं, मैंने भी खा लिया है, बेटे ने भी खा लिया। नहा धो के कपड़े धो के रेडी हैं और गैस वेस भी साफ़ है। पूरी रोटी बन गई थी, मैंने भी खा ली है। और अब ये पूरे को फ़ोन किया, जाइए मुझे खेत में ले चलिए, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं चलता, वहाँ जाके चलाऊँगी। टाइम नहीं मिल रहा खेत में, और हालत ऐसी हो गई है बिल्कुल बीमार हो जैसी। मुँह ने तो परेशान कर दिया, नाक में दम कर दिया। फटाफट रेडी हो जाती, फिर जाएंगे, आ रहे हैं गाड़ी से लेने के लिए। स्टार्ट। घर से आ गए खेत, और खेत में शक्कर बोली है और ये नींबू है, नींबू पानी बना रहे हैं। देखो, ट्रैक्टर वालों को पिलाना है, ट्रैक्टर चल रहा है हमारे खेत में। ये शक्कर और ये है के चला रही हूँ मोबाइल, कम से कम 1 घंटा हो गया। और ये खेत का लेवलिंग का काम बहुत अच्छे से हो गया है, और बचा है थोड़ा। 3 ट्रैक्टर चल रहे हैं और ये यहाँ पर चल रही है। देखिए बैठे हैं सब लोग, मेरे हस्बैंड, बेटा और बहुत सारे लोग कुछ खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये है एक बड़ा खेत हमारा, और एक इधर, और एक एकड़ थोड़े बहुत दूर है इधर। बहुत अच्छा है, मतलब उसमें कोई भी फसल साल भर में उगा दो, बहुत अच्छी उगती। लेकिन ये 4 एकड़ है, ये अगर एक बार पानी आ गया ना तो कम से कम 20-22 दिन से सूखता नहीं है, इतना नमी वाला खेत है। इसलिए इसके लिए सोचना पड़ता है क्या बोना क्या नहीं। और इस बार देखिए हमारी मूंग ख़राब हो ही गई, बहुत ज़्यादा समरेल हो गई थी। तो हमारे 4 एकड़ है, उसमें बहुत ही कम मूंग हुई है हमारी। चारा ज़्यादा हो गया था, और चारा मार वाली दवाई भी फेल हो गई थी हमारी, तो बहुत ज़्यादा चारा हो गया था। मूंग कम हुई है। जो 1 एकड़ है उसमें बहुत अच्छी हुई है, कम से कम 7 बोरे का एवरेज दिया है। कचरा जला के, मेर साफ़ करके, नाली वगैरह साफ़ करके
और पूरी सब काम रेडी है, बस ये लेवल हो जाए, उसके बाद पानी के आने के बाद ही फिर बोनी चालू करेंगे। और देखते हैं सरकार का क्या विचार है, मूंग बेच रहे नहीं ले रहे। ये तो मंडी में तो बेचना ही पड़ेगा बेचारे किसानों को, किसान क्या कर सकते हैं। बेचारा किसान कितनी मेहनत करता, लेकिन सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता यार। चल रहे हैं 2-2 विदिशा के ट्रैक्टर, देखिए खेत का लेवल बनाने के लिए। देखिए उसके लग रहा है पीछे को जल रहा है। में से हम घर और फटाफट धोए मुँह हाथ, और आरती पूजा हो गई है। और अब देखती हूँ क्या बनाना है। तो आज सेव बनाने की सब्ज़ी है, क्योंकि कुछ है नहीं तो सेव की सब्ज़ी बनाऊंगी। और चावल रोटी रखी हुई है, तो 1-2 बना सकती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। तो आज हम घर से जैसे ही खेत के लिए आए, ये जो मेर है इनको काटना है। और काटने के बीच में मेरे काका ससुर का जो आम के 2-2 पेड़ हैं, मैं भी दिखाऊंगी आपको। वहाँ से लेकर के जो पेड़ पे पक कर के गिरती है वो है ये साग, देखिए कितनी मस्त है। और ये मुझे छुटकू सी मिली, तो ये हमने देखिए आम के पेड़ के नीचे से मेरे काका ससुर के पेड़ में से बीन के लेकर आए हैं। इनका जो टेस्ट, ये भैया पेवर शुद्ध देसी किसान, और ये किसान की पत्नी भैया भर दोपहरी में मेहनत करते हुए, इसको बोलते हैं किसानी। लोग हल्के में लेते हैं भैया किसानी को, क्या होता है किसानी आजकल रेडीमेड हो गई। ये देखो ऐसे धूप में मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके किसान के यहाँ 4 पैसे आते हैं। क्योंकि अगली बोनी की तैयारी करना है, इसलिए खेत की सफाई ज़रूरी है। तो लगे हैं किसान भाई अभी भर दोपहरी में। ये भैया शुद्ध देसी किसान, मेहनत हो रही है भैया। खेती की अगली बोनी की तैयारी में लगे हैं किसान लोग, अपने खून पसीने की मेहनत कर रहे हैं दिन के। तो ये है हम किसान, हम गांव में ऐसे रहते हैं। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ राधे राधे, नमस्ते।